ये वीडियो बताएगी कि कितनी तैयारी आपकी ज्योग्राफी के मैप की हुई है। हे गाइस, इस वीडियो के अंदर क्लास 12 ज्योग्राफी के मैप के यहाँ पर मैं टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से पहले मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अपलोड करी है मैप की पूरे सिलेबस की। लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, पहले उस वीडियो को देख लेना, प्लीज़ ज़रूर से देखना। पूरा सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर किसके, वर्ल्ड मैप के, मतलब इंडिया के मैप के, और 5 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप के। तो टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप देखोगे 7 नंबर का रहने वाला है, वैसे 5 आपको करने हैं, बट ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आप करना। तो 35 मार्क का आपका ये हो गया इस वीडियो के अंदर, और 35 मार्क का ये, यानी 70 में से अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर से अटैम्प्ट करना सभी के सभी क्वेश्चंस को। राइट, वर्ल्ड मैप निकाल के बैठ जाओ, इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले लो ब्लैंक, अटैम्प्ट करना, फिर आंसर बताऊंगा और फिर मैच करके मुझे अपने मार्क्स बताना। शुरू करते हैं, पहले आप इस वीडियो को देख लेना, ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी कंप्लीट मैप की। ओके, चलिए फिर शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। बाकी ऐसी काम की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना अपना फीडबैक। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो वी आर स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड मैप एंड यू विल सी वर्ल्ड मैप आपको 5 नंबर का देखने को मिल जाएगा। राइट, और आपको एनी 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे एग्जाम में, 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, बट यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, ऑन द गिवन political map of the world, the following 7 features are shown. Identify any 5 of these features and write their correct names on the lines marked near each feature. तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो 7 फीचर्स हैं वो शो किए हैं। आपको क्या करना है, जो भी लाइन खींची हुई है ना, ABCD लिखा हुआ है, उसका फिर नाम लिखना है, आइडेंटिफाई करके उसका नाम बताना है आपको। तो यू विल सी दिस कि ए में क्या है। पहले आप इसको पॉज करके वीडियो को अटैम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको आंसर डिस्कस करता हूँ। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस 7 के 7। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। तो पहला आप देखोगे, एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ए आप देखोगे कहाँ पर मार्क है, ए यहाँ पर मार्क है, दिस इज व्हाट, दिस इज पर्थ। आई होप आपने सभी ने सही मार्क किया है। बी क्या है, बी आप देखोगे एन इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे, यानी बी कहाँ पर है, इनलैंड वाटरवे। ये कौन सा है, राइन है, ठीक है, राइन हमने पढ़ा है। उसके बाद सी कौन सा है, ए रीजन ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन यूरेशिया। तो सी यानी टुंड्रा, ये वाला नोमैडिक हर्डिंग, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। उसके बाद डी यहां पर है, ए रीजन ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर यानी डी, डी कहां पर है, डी ये देखो, हमने कमर्शियल ग्रेन के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ी थी ना, कैंटरबरी प्लेन्स है न्यूजीलैंड के। तो कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है। तो कितना इजी मैप है, आपको बस उन चीज़ों को याद करना है जो कि मैं उस वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, और फिर यहाँ पर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अटेम्प्ट करने हैं। वेरी इजी मैप, राइट। कोई 2 आपको नहीं भी आते तो भी इजी है आपके लिए। ओके, ई यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको 5 ही तो करने हैं। ई है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन साउथ एशिया। तो ई आप देखोगे, ई कौन सा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ एशिया का, यह आपको सैंटियागो मिल जाएगा। सैंटियागो 2 ही तो हमने साउथ अमेरिका में पढ़े हैं, एक तो आप देखोगे हमने ब्यूनोस आयरिस पढ़ा था एयरपोर्ट के अंदर, और एक हमने सैंटियागो। उसके बाद एफ है एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। एफ ये कौन सा है, एरिया बताना है, ब्राजील है ये, ब्राजील कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के अंदर। और जी है एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। जी यहाँ पर कौन सा है, सी पोर्ट की बात हो रही है, न्यू ऑरलिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहे आपके सभी के सभी आंसर। पर्थ हो गया ए का, ठीक है। अब आपको कैसे करना है ये फाइनल एग्जाम में, तो इनके आगे ना लाइन खींची होंगी, एंड आपको ये जो लाइन खींची होगी, और आपको क्या करना है, ये जो मैप है ना, कट करके अपने आंसर शीट के साथ अटैच करना है। तो आप जो भी लाइन लिखी, इसके लाइन आपको देखोगे ना, लाइन आपको मिलेंगी इस मैप के आगे, तो वहां पर भी आप लिख देना सभी के सभी नेम, लेकिन आंसर शीट में भी लिख देना अपने कि मेरा ये मैप का ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ताकि अगर बाई चांस वो गुम भी हो जाता है तो आपके आंसर तो रहेंगे ना, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी है, तो दोनों जगह पे लिख देना आंसर्स। ओके, तो पहले का पर्थ हो गया, दूसरे का राइन वाटरवे हो गया, टुंड्रा रीजन कैंटरबरी प्लेन सैंटियागो हो गया, ब्राजील न्यू ऑरलिन्स। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ, वही चीजें हैं। ए क्या है, आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, पॉज करके सारे क्वेश्चंस को कर रहे हो, फिर क्रॉस चेक करके अपने मार्क्स भी एग्जामिन कर रहे हो, और नीचे मुझे बताओगे कमेंट में। तो इस चीज को देखो, फर्स्ट यहाँ पर कौन सा है, ए मेजर सी पोर्ट की बात हो रही है, और बी में भी एक ए मेजर सी पोर्ट की बात हो रही है। तो ए कहाँ पर मार्क है, ए क्या है, ये देखो कौन सा, एडन है ना, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को।
तो मैं आंसर बता रहा हूँ, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। ए मेजर सी पोर्ट यानी बी, ए मेजर सी पोर्ट कौन सा है? ये वाला, ये तो हम पढ़ चुके हैं, केप टाउन। केप टाउन, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद सी, एन इंपॉर्टेंट सी वे, तो सी ये रहा, देखो सी ये वाला मार्क कर रखा है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ओके। उसके बाद डी है एन एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का कौन सा एरिया है ये आप देखोगे, आपको मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न। उसके बाद ई है एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ एशिया, एशिया का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, तो एशिया का इंपॉर्टेंट सी पोर्ट की बात हो रही है, यानी ई की बात हो रही है। तो सी पोर्ट के अंदर हमने जापान में कौन सा पढ़ा है? योकोहामा, योकोहामा। और एयरपोर्ट के अंदर हमने टोक्यो पढ़ा है। उसके बाद एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग एफ, मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक है। उसके बाद जी है ईस्टर्न टर्मिनल ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो ट्रांस साइबेरियन का ईस्टर्न टर्मिनल, तो ईस्टर्न यानी जी कौन सा है? व्लादिवोस्टॉक है, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक, ओके। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हो, एडन हो गया, केप टाउन हो गया, केप टाउन, ठीक है, सेंट लॉरेंस, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, योकोहामा, मेडागास्कर, व्लादिवोस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो ये मैं रीड नहीं कर रहा, वही चीज़ें हैं कि 7 फीचर्स आपको शो करे हैं, आपको कोई भी एनी 5 करने हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखोगे, ए वाले पार्ट को देखो, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एशिया, एशिया का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बात हो रही है, तो एशिया का एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट के अंदर हमने टोक्यो पढ़ा है जापान में, दिस इज जापान ना, ये जापान है कंट्री, तो टोक्यो। उसके बाद एक कैनाल लिंकिंग रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, यानी बी कहाँ पर मार्क है? तो बी यहाँ पर मार्क है, और क्या फीचर है इसका बताया हुआ है, कैनाल लिंकिंग रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, स्विस कैनाल, स्विस कैनाल, ओके, स्विस कैनाल। तो इस क्या क्या लाइन खींची होगी ना, आपको वहां पर भी लिख देना साथ में ABCD करके, जैसा कि मैं आंसर में आपको बता रहा हूं लास्ट में, वैसे भी आपको अपनी आंसर शीट में लिख के आना है। सी वाले की बात करेंगे, ए मेजर सी पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ए मेजर सी पोर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ये वाला कौन सा है? सी पोर्ट की बात हो रही है ना, ये हमने वैंकूवर पढ़ा था, वैंकूवर, वैंकूवर टू हैलिफैक्स हमारी ट्रांस कैनेडियन रेलवे चलती है। डी की बात हो रही है, इस ए टर्मिनल स्टेशन ऑन दी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, टर्मिनल स्टेशन की बात हो रही है, तो डी यहां पर कौन सा है? सिडनी, सिडनी, तो पर्थ टू सिडनी चलती है, लेकिन यहां पर सिडनी पे मार्क है ना, तो डी हमें पता लगाना है कि डी सिडनी। अब यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि आप ईस्टर्न टर्मिनल बता दो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का, तो ईस्टर्न की बात हो रही है, तो ईस्टर्न मतलब इस साइड, यानी यही, इसी की बात होगी, सिडनी की। उसके बाद ई यहां पर है, ए मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग इन अफ्रीका, कौन सा है ये? इसको आप नॉर्थ अफ्रीका कह सकते हो, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका भी कह सकते हो। एफ की बात हो रही है, ए मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर, यानी फार्मिंग, तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन की बात हो रही है एफ, ये साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स हैं, पढ़ा है हमने ये सारी चीज़ें, इसीलिए बोल रहा हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ यूरोप, ई कहाँ पर मिलेगा आपको? ई नहीं, जी की बात हो रही है, ये रहा, दिस वन इज, आप देखोगे ये क्या है, ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, एयरपोर्ट की बात हो रही है, ओके। तो हेयर यू कैन सी दी टोक्यो, स्विस कैनाल, वैंकूवर, सिडनी, ठीक है, या तो आप नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका बोल लो, नॉर्थ अफ्रीका, वेल्स, पेरिस। एक बार वीडियो को पॉज करके क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन है, एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ए कहाँ पर मार्क है? यानी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्रेरीज पढ़ा था हमने, प्रेरीज, ओके। उसके बाद ए मेजर सी पोर्ट, यानी बी ए मेजर सी पोर्ट है, तो कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है, दिस वन इज कोलोन सी पोर्ट। उसके बाद ए मेजर एयरपोर्ट, यानी सी एक मेजर एयरपोर्ट है, डार्विन है, ये तो डार्विन है सी वाला, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दिस वन इज डार्विन। उसके बाद ए शिपिंग कैनाल, तो डी इज ए शिपिंग कैनाल, कौन सी है भाई ये? डी, ये तो स्विस है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, स्विस कैनाल। उसके बाद ई कौन सा है? द वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल स्टेशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल, वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल कौन सा है? पर्थ है, पर्थ। इस तरीके से किसी भी रेलवे का बन सकता है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे का। एन इनलैंड वाटरवे की बात हो रही है, एफ, एन इनलैंड वाटरवे, आप देखोगे दिस वन इज राइन, अभी इसके बारे में हमने करा भी था एक क्वेश्चन। उसके बाद जी की बात हो रही है, एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन अफ्रीका, तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग इन अफ्रीका, जी, दिस वन इज ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो यू कैन सी यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, प्रेरिस, कोलोन, डार्विन, स्विस, पर्थ, राइन वाटरवे, ट्रॉपिकल अफ्रीका, मैच कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन है, वही सेम चीज़ है, आपको मार्क करे हुए हैं 7 फीचर्स,
ठीक है, उनमें से आपको कोई भी 5 करने हैं, बट हम सारे करके चलेंगे अभी, लेकिन एग्जाम में 5 ही करके आना फाइनल में। एक ही बात हो रही है, ए मेजर एयरपोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो यही है डार्विन वाला, डार्विन, ठीक है डार्विन। बी यहाँ पर है ए मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका, तो ए मेजर सी पोर्ट इन साउथ अमेरिका, बी कौन सा है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक है रियो डी जेनेरियो। उसके बाद सी है ए टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ए टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यानी सी कहां पर मार्क है, दिस वन इज हैलिफैक्स, हैलिफैक्स। उसके बाद है ए मेजर एयरपोर्ट ऑफ रशिया, तो मेजर एयरपोर्ट रशिया का डी पे मार्क है मॉस्को, वेरी इजी इट इज राइट। ई की बात हो रही है ए मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, ए मेजर एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग यानी ई की बात हो रही है, दिस वन इज सेंट्रल चाइना, ठीक है सेंट्रल चाइना। अगर यहां पर मार्क होता सेंट्रल चाइना से ऊपर आप इसको देखोगे मंगोलिया, यहां पर होता तो मंगोलिया हो जाता। एफ की बात हो रही है एक कैनाल जो कि लिंक करता है अटलांटिक ओशन को विद पैसिफिक ओशन, तो ये तो हमें पता ही है, ये कौन सा एफ वाला, दिस इज पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। इसमें यहाँ पर आप देखोगे हियर यू विल सी दी पैसिफिक ओशन, यहाँ पर यू विल सी दी अटलांटिक ओशन, इसको कनेक्ट करता है ये वाला कैनाल। उसके बाद जी ए मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो ए मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, दिस वन इज वेस्टर्न यूएस, ठीक है आप इसको सिंपल यूएस भी लिख सकते हो। तो डार्विन, रियो डी जेनेरियो, हैलिफैक्स, मॉस्को, सेंट्रल चाइना, पनामा कैनाल, वेस्टर्न यूएस। तो ये थे वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन। आई होप आपने ये 35 जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन के अंदर जो 35 थे उनको अच्छे से अटेम्प्ट किया है, और मुझे कमेंट में अपने मार्क्स जरूर से बताना, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखोगे इंडिया का मैप, अगेन यू विल सी दी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको एनी 5 करने पड़ेंगे, राइट। तो आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, फ्रॉम दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, लेकिन हम अभी सारे करके चलेंगे, 35 मार्क का भी आप इसको लेके चल सकते हो, ये आपके लिए टेस्ट एक तरीके से। अब इसमें आपको मार्क करना है, मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूं, यहां पर आपको इंडिया के मैप में मार्क करना पड़ेगा, ओके। तो इंडिया का मैप लेकर आ जाओ, मार्क करो और फिर क्रॉस चेक करना कि आपने सही मार्क करा है या नहीं करा। ए यहां पर है एक कोल माइन ऑफ झारखंड विच आर क्लोजर टू वेस्ट बंगाल, तो मैं सीधा आंसर बताऊंगा अब यहां पर, राइट। तो सीधा आंसर बता रहा हूं, आई होप आप वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर आप आंसर देख रहे हो। तो ये आपको कौन सी मिलेगी, ये यू विल फाइंड दिस झरिया, कोल माइन झारखंड की कौन सी है, तो कोल माइन ऑफ झारखंड जो कि वेस्ट बंगाल के क्लोज में है, ये है झरिया, ठीक है। इसकी लोकेशन भी अभी आएगी सामने। तो मैंगनीज माइन जो है मध्य प्रदेश में, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये बालाघाट है, बालाघाट, ठीक है मध्य प्रदेश की। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन गुजरात, ये जामनगर आप कर देना, जामनगर ऑयल रिफाइनरी। एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन महाराष्ट्र, तो ये तो हमने मुंबई ही पढ़ा है, मुंबई, ठीक है। उसके बाद द स्टेट लीडिंग इन दी प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। बॉक्साइट माइन लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये तो आपको मार्क ही करना पड़ेगा। उसके बाद बॉक्साइट माइन मतलब कौन सी वाली बॉक्साइट माइन की बात हो रही है, कटनी आप कर सकते हो, कटनी, ठीक है, यू कैन मार्क दी कटनी बॉक्साइट माइन। उसके बाद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, चेन्नई, चेन्नई आप मार्क कर सकते हो। तो लोकेशन आप देख लो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यू विल सी कि जो कोल माइन यहाँ पर है झरिया, ठीक है, ये आपका ए का हो गया। उसके बाद मैंगनीज माइन जो कि मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी, तो मैंगनीज माइन की यहाँ पर मैंगनीज जो माइन है उसकी बात हो रही है, तो बालाघाट, बी आपका ये हो जाएगा बालाघाट वाला। ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन गुजरात, जामनगर, तो आप यहाँ पर सी, लोकेशन भी साथ में देखते जाओ, मैच करते जाओ। एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन महाराष्ट्र, तो ये आपका डी वाला हो जाएगा मुंबई। उसके बाद द स्टेट जो कि लीडिंग प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्शन है या प्रोड्यूसिंग स्टेट है राइस का, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई। उसके बाद बॉक्साइट माइन जो कि आपका मध्य प्रदेश में, कटनी वाला आप मार्क कर सकते हो, तो कटनी पे आप लिख देना एफ, ठीक है, कटनी बॉक्साइट माइन। उसके बाद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु का, तो यानी जी आपका चेन्नई हो जाएगा। तो लोकेशन भी साथ में देखते जाओ, सभी की लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बालाघाट की है, ठीक है। झरिया आप देखो, झरिया ये झारखंड में है लेकिन वेस्ट बंगाल के नियर है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ओके। आई होप आपने प्रॉपरली मार्क किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो इस चीज़ के बारे में है। अब मैं सीधा आंसर की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो आंसर देखते हैं। तो स्टेट जिसमें आपको लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाएगी वो कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ये आप लोकेशन देख लो। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब का, तो ये आपको मिल जाएगा अमृतसर। उसके बाद एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन कर्नाटका, एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट की बात हो रही है कर्नाटका का, तो ये तो मैंगलोर हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की, दिस वन इज मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ई की बात हो रही है एन इंपॉर्टेंट कोल माइन इन वेस्ट बंगाल,
तो हमने एक ही तो पढ़ी है, रानीगंज। ये रही ना आपकी लोकेशन उसकी, रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर है, कोल माइन है। उसके बाद कोरापुट बॉक्साइट माइंस, कोरापुट बॉक्साइट माइन आप देखोगे दिस वन इज ओडिशा, ओडिशा के अंदर यू विल फाइंड कोरापुट बॉक्साइट माइन। और उसके बाद है जी नंबर का क्वेश्चन, ए स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वीट के अंदर आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये मैंने पूरा स्टेट मार्क किया है ये रेड कलर से, दिस इज उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये रहा, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो, आंसर अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जिसमें आपको स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये कौन सा स्टेट है, ये हमने पढ़ा था बिहार। ठीक है, ये आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा जिसमें आपको लोवेस्ट मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश। अभी लोकेशन बताऊंगा। स्टेट जो कि लीडिंग है इन दी प्रोडक्शन ऑफ जूट, जूट के अंदर आप देखोगे वेस्ट बंगाल ये आपको मिल जाएगा। कोरापुट बॉक्साइट माइन अभी हमने देखा है कोरापुट के बारे में। झरिया कोयल माइन अभी हम देखते हैं झारखंड के अंदर। नवेली, आप नवेली को देखोगे तमिलनाडु के अंदर। और गुजरात का इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हो गया आपका अहमदाबाद का। तो ये आप देख सकते हो, ये सारी की सारी आपकी लोकेशन हो जाएंगी। तो यू कैन मार्क हेयर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब बिहार ए हो जाएगा आपका, जिसमें पॉपुलेशन आप देखोगे डेंसिटी ज़्यादा है, ये वाला। बी आप देख सकते हो, बी वाला जिसमें लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसका आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप बी लगा देना। उसके बाद सी की बात हो रही है, स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, तो आप वेस्ट बंगाल को देखोगे, वेस्ट बंगाल के आगे सी लग जाएगा, ये रही आपकी लोकेशन। और उसके बाद कोरापुट तो हमने अभी पढ़ा है, कोरापुट इज इन ओडिशा। ठीक है, डी। उसके बाद यहाँ पर झरिया कोल माइन, झरिया झारखंड में, अभी ये वाला आया भी था, तो यहाँ पर आप डी लगा ई लगा दोगे, ई वाला हमारा चल रहा है ना। लेट मी इरेज दिस एंड राइट इट अगैन। तो इधर आप ई लगा दोगे। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, ई। उसके बाद यहाँ पर एफ की बात हो रही है, नवेली की बात हो रही है, तो ये रही आपकी तमिलनाडु के अंदर। एंड उसके बाद लोकेशन भी साथ में देखते जाओ, खाली नाम मार्क ही नहीं करना है, मतलब ABCD नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोकेशन भी देखो, लोकेशन के ही तो मार्क्स मिलेंगे। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात का, तो ये रहा आपका जी नंबर का अहमदाबाद। ओके, तो अहमदाबाद की लोकेशन, झरिया वेस्ट बंगाल स्टेट आपका ये वाला हो जाएगा। कोरापुट बॉक्साइट माइन नवेली बिहार, जिसमें आपको हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश जिसमें आपको कम मिलेगी। राइट, चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, अटेम्प्ट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। कॉटन के अंदर आपको मिल जाएगा गुजरात, गुजरात। राइट, बैलियाडीला आपको छत्तीसगढ़ के अंदर आप इस चीज़ को देखोगे, ये पर्टिकुलर जो आयरन और माइन है। बरौनी इज इन बिहार, तो इसकी लोकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। मारमागांव, मारमागांव आपको गोवा के अंदर मिल जाएगा। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका आसम का गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी आपको मिल जाएगा। मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, तो पराद्वीप की यहाँ पर बात हो रही है। और स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन, सुगर केन केन के अंदर यू विल फाइंड यूपी, शुगर केन के अंदर यू विल फाइंड यूपी। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी की सभी लोकेशन। कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन के अंदर आप देखोगे गुजरात को। ठीक है, ए यहाँ पर लगा दो। फिर बैलियाडीला आयरन और माइन आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगी ये वाली, तो इधर बी। उसके बाद बरौनी ऑयल रिफाइनरी इन बिहार, तो दिस वन इज द लोकेशन, यहाँ पर आप लगा दो सी। उसके बाद मारमागांव सी पोर्ट आपका डी हो जाएगा, तो डी मारमागांव ये रहा गोवा के अंदर। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसम का, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आसम का गुवाहाटी के अंदर ई। ये आपका आसम स्टेट है पूरा का पूरा, ये वाला, तो इधर ये वाली जो लोकेशन है गुवाहाटी की ई। उसके बाद एफ की बात हो रही है, मेजर सी पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा पराद्वीप, तो पराद्वीप पे आप लगा दोगे एफ। ठीक है, और उसके बाद जी है द स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सुगर केन, तो सुगर केन के अंदर यू विल फाइंड यूपी, तो जी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, तो देखो आपको 7 मिल जाएंगे, कोई भी आप एनी 5 कर देना जो भी आपको अच्छे से पता है। सातों के सातों करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कोई भी गलत हो जाएंगे तो मेरे को सही कर देंगे, मेरा सही मार्क कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एनी 5 करने हैं आपको, जितना पूछा है उतना। इसमें भी 5वें नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट जो कि लीडिंग प्रोडक्शन है किसमें, टी के अंदर, तो यू विल फाइंड दिस आसम। उसके बाद मयूरभंज आपको जो है ये उड़ीसा के अंदर, यू विल फाइंड दिस आयरन और माइन। बालाघाट तो हमने अभी देखा भी था। ठीक है, बालाघाट आपको MP के अंदर मिल जाएगा। कोची एयरपोर्ट यू विल फाइंड इन केरला। ठीक है, दिल्ली तो एयरपोर्ट आपको दिल्ली में मिल ही जाएगा, यहाँ पर यू विल फाइंड दिस दिल्ली। स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, दिस इज कर्नाटका। ठीक है, और ए मेजर सी पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो मेजर सी पोर्ट वेस्ट बंगाल का या तो आप हल्दिया लगा दो या फिर कोलकाता। ठीक है, मेजर की बात हो रही है तो आप कोलकाता लगा दोगे तो सही रहेगा। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं, तो टी के अंदर आसम आप देखोगे, दिस वन इज आसम, तो यहाँ पर ए लगा दो। उसके बाद मयूरभंज आप देखोगे, मैंने बताया भी था आपको अभी, मयूरभंज इज इन ओडिशा, तो बी।
ठीक है, यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ मयूरभंज हेयर। उसके बाद बालाघाट मैंगनीज माइन, बालाघाट आप देखोगे यहाँ पर, ये एमपी के अंदर, यू विल फाइंड दिस। कोची सी पोर्ट, कोची डी यहाँ पर लगा दो, ये रहा आपका केरला स्टेट कोची। उसके बाद डी मतलब ई के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट, तो दिल्ली एयरपोर्ट ई, ये रहा आपका। उसके बाद स्टेट लीडिंग इन दी प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, कर्नाटका आप देखोगे मोस्टली सदर्न स्टेट्स को, तो एफ ये रहा आपका कर्नाटका स्टेट, दिस वन इज कर्नाटका स्टेट। उसके बाद जी में बात हो रही है ए मेजर सी पोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का मेजर सी पोर्ट, तो ये आप या तो कोलकाता लगा दो या फिर हल्दिया लगा सकते हो, तो कोलकाता आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो इधर आप लिख दोगे, इधर यू विल फाइंड जी, राइट। तो ये थे सभी के सभी क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने वर्ल्ड मैप के डिस्कस करे हैं, 5 यहाँ पर इंडिया के मैप के डिस्कस करे हैं, और हर किसी के अंदर हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो ये आपका टोटल 70 मार्क का टेस्ट हो गया मैप का, जो कि आपको 10 नंबर दिलवाएगा एग्जाम में। तो ये वाली वीडियो प्लस में वो वाली वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पहले उस वीडियो को देख के इसको देख लेना, अच्छे से आपकी मैप की प्रैक्टिस हो जाएगी, कहीं और मैप के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में ये आपके लिए इनफ रहेगा, राइट। चलिए फिर, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को प्रिपेयर करने में, पीपीटी को स्पेशली, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड कमेंट में अपना फीडबैक बताना कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर, मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।